हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनीता राज दृश्यम क्लासेस में आप लोग का स्वागत करती हूँ। तो आज हमें देखना है यूपीएससी, सीएससी और यूपीपीसीएससी एग्ज़ाम्स के लिए जो ज्योग्राफी का सिलेबस है और जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं पीटी में और मेंस के लेवल पे। तो आज हमें उसी पे डिस्कस करना है। आगे फर्दर कैसे कंटिन्यू करेंगे क्लासेस को, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं पहले ज्योग्राफी सब्जेक्ट को। ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन आते हैं पीटी में, कितने मेन्स में, तो इस तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करें ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स का रोल ऑफ ज्योग्राफी कितना है जीएस में। तो अगर हम पीटी की बात करें तो हम समझते हैं कि जीएस में पीटी से क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 से 30 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी पीटी में। ये जनरल स्टडीज़ की बात हो रही है। जनरल स्टडीज़ में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पीटी में 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। और मेंस के लेवल पे अगर हम जाएँ तो हम समझते हैं कि मेंस के लेवल पे 100+ क्वेश्चंस आते हैं। और कैसे इसको स्टडी करने का क्या तरीका है कि इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यूपीएससी ने सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम क्या देखेंगे? वर्ल्ड ज्योग्राफी को 4 टॉपिक में बांट करके पढ़ना होता है। जैसे पहले अगर हम बात करें वर्ल्ड मैप की, वर्ल्ड मैप में क्या है कि वर्ल्ड मैप में सारे आपके कॉन्टिनेंट, अगर विश्व लेवल पे बात करें तो हम समझते हैं कि सबसे पहले सारे कॉन्टिनेंट की स्टडी उसमें करनी होगी आपको। सारे कॉन्टिनेंट मतलब जो 7 कॉन्टिनेंट है या 8 कॉन्टिनेंट है, जो कि अभी जिल इंडिया खोजा गया है, तो 7 कॉन्टिनेंट से जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी स्टडी करनी होती है आपको। इसमें अगर हम बात करें 7 कॉन्टिनेंट में, तो सबसे पहले आपका फिजिकल पोर्शन होता है और फिर पॉलिटिकल का पोर्शन करते हैं। फिजिकल के पोर्शन पे जब हम बात करेंगे तो फिजिकल के पोर्शन में हमें उसके किसी भी कॉन्टिनेंट का पर्वत, किसी भी कॉन्टिनेंट का पठार, मैदान, झील, नदी और घाटियों की बात करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो पर्वत की, पठार, मैदान, झील, नदी, घाटी, मरुस्थल और खाड़ियों की बात करते हैं। उसके बाद अगर हम उस कॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल पे बात करें तो पॉलिटिकल पे हमें क्या देखना होता है? उसकी देश और राजधानी और उसके प्रमुख शहर। प्रमुख शहर जो है, जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं किसी भी कॉन्टिनेंट के, वो सिटीज़ किस लिए फेमस है? इंडस्ट्री के लिए फेमस है, रिसोर्सेज के लिए फेमस है, एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, या ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के दृष्टिकोण से कितना वो फेमस है। किसी भी नदी के किनारे जो बसे हुए शहर हैं वो किस लिए फेमस हैं। तो उस तरीके से आप देश और राजधानियों की बात करते हैं और उसके इम्पोर्टेंट सिटीज़ की बात करते हैं। ये होता है आपका वर्ल्ड मैप का टॉपिक। वर्ल्ड मैप से आपके 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन एवरी ईयर, हर साल आपको पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी लेवल का हो, चाहे वो पीसीएस लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो। कोई भी एग्ज़ाम्स में आपको मैपिंग से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे वर्ल्ड फिजिकल की, विश्व भौतिक भूगोल। विश्व भौतिक भूगोल में हमारे 3 टॉपिक कवर किए जाते हैं, जिसमें आपका जियोमॉर्फोलॉजी है, भू-आकृति विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है और समुद्र विज्ञान है। समुद्र विज्ञान, भू-आकृति विज्ञान की बात करें तो हम भूमि के सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि पृथ्वी की आंतरिक स्ट्रक्चर क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति कब से हुई, और पृथ्वी के जो आंतरिक जो स्ट्रक्चर हैं, जो लेयर्स हैं, वो कैसे हैं, और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, चट्टानें कैसी हैं, ज्वालामुखी कैसी है, इस पर चर्चा करते हैं। जलवायु विज्ञान में हम क्लाइमेटोलॉजी, वायुमंडल की सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। वायुमंडल में कितनी परतें हैं, वायुदाब क्या है, आर्द्रता क्या है, वर्षण क्या है, चक्रवात क्या है, विश्व जलवायु प्रदेश क्या है, ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश क्या है, मानसूनी जलवायु प्रदेश क्या है, चाइना टाइप जलवायु प्रदेश कौन कौन सी होती हैं और उसके क्या फीचर्स होते हैं, इस सब की स्टडी करते हैं। इसके बाद हम ओशनोग्राफी टॉपिक को देखते हैं। ओशनोग्राफी में सारे आपको समुद्र की सारी जानकारी होनी चाहिए। ओशनोग्राफी का मतलब वही होता है समुद्र विज्ञान। तो समुद्र विज्ञान की उच्चावच कैसे हैं, तापमान क्या है, लवणता क्या है, जलधारा कैसी है, ज्वारभाटा कैसी है, प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं, निक्षेप क्या होते हैं समुद्र विज्ञान में। तो ये सारी स्टडी हम समुद्र विज्ञान में करते हैं। इसके बाद आपका तीसरा टॉपिक है वर्ल्ड इकोनॉमिक का टॉपिक। वर्ल्ड इकोनॉमिक में आपको पता ही है 4 टॉपिक इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें आपका एग्रीकल्चर है, रिसोर्सेज है, इंडस्ट्री है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट है। तो एग्रीकल्चर में विश्व कृषि की बात करेंगे और इंडियन एग्रीकल्चर में भारत की कृषि की बात करेंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं विश्व कृषि प्रदेश के। तो विश्व कृषि में प्रकार क्या है, विश्व कृषि प्रकार कितने टाइप के हैं, और
प्रमुख जो हैं वो फसलें कौन कौन सी हैं, जैसे कि चावल, गन्ना, गेहूँ, मक्का, ये सारी फसलें कौन कौन सी हैं, कौन कौन से उसमें सॉइल लगते हैं, क्या क्या क्लाइमेटिक होता है, कितना रेनफॉल चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम एग्रीकल्चर में देखते हैं, विश्व एग्रीकल्चर में। उसके बाद आपका संसाधन का है, विश्व संसाधन में सारे संसाधनों की स्टडी करते हैं। लॉ एस को कौन कौन से विश्व में संसाधन हैं, उन संसाधनों की बात करते हैं। मैग्नीज, टिन, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं, इस सारी चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपका इंडस्ट्री है, विश्व उद्योग है। विश्व उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, उद्योगों का विस्तार कैसे हुआ है, उद्योगों का विकास कैसे हुआ है, और उद्योग बनाने के लिए क्या क्या संसाधन चाहिए होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम उद्योग में देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक में सबसे फाइनल टॉपिक है ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट का। तो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट की भी बात करेंगे, जिसमें आपका रेल परिवहन है, सड़क परिवहन है, वायु परिवहन है, और इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में। उसके बाद है आपका वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी में हम किसी भी देश की संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, ट्राइब्स के बारे में जानना चाहते हैं, जनजातियों की स्टडी करते हैं। जनजातियों की लाइफ स्टाइल क्या है, वो कैसे रहते हैं, उनके घर कैसे हैं, क्या उनकी लाइफ स्टाइल है, क्या उनकी दिनचर्या है, तो इसके बारे में हम जनजातियों के बारे में हम देखते हैं। उसके बाद है विश्व जनसंख्या, विश्व पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो ये है आपका वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपके 10 से 12 क्वेश्चंस पीटी में आते हैं। 10 से 12 क्वेश्चंस आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो आपका मैपिंग से ही आता है। अगर आप मैपिंग कर लेते हैं तो आपका बहुत सारा एरिया कवर हो जाता है। मैपिंग करने से आपका ये होगा कि एक ज्योग्राफी पे एक आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी, और मैप करने से आपको थ्योरेटिकल सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो मैप बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। मैपिंग में आपकी कमांड अगर हो जा रही है तो आप मैप से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी कर पाएंगे, और थ्योरी से रिलेटेड सारी चीज़ें भी समझ पाते हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है मैपिंग का। मैपिंग में आपको मैपिंग आनी चाहिए बिल्कुल। अगर आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, सीएससी लेवल के हैं या पीसीएस लेवल के हैं, तो आपको मैपिंग आनी चाहिए। मैपिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 60 to 70% आपका मैप कवर कर लेता है क्वेश्चन। उसके बाद हम आगे चलेंगे सेकेंड इंडियन ज्योग्राफी पे। इंडियन ज्योग्राफी जो 4 टॉपिक आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के थे, वही 4 टॉपिक आपके इंडियन ज्योग्राफी के भी हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले हम इंडिया मैप देखेंगे। इंडिया मैप भी बहुत अच्छा है। जैसे वर्ल्ड मैप में आप करेंगे सारे कॉन्टिनेंट के पर्वत, पठारों, मैदानों, झील, नदी, घाटियों की स्टडी करते हैं, तो वैसे ही आप इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया मैप को देखेंगे। इंडिया मैप में भी आप उसके पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदी, घाटियाँ जो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद आप आएंगे इंडिया फिजिकल पे। इंडिया फिजिकल मतलब भारत भौतिक भूगोल। भारत भौतिक भूगोल में आप उसी को ब्रॉड में देखते हैं। जैसे मैपिंग आप करेंगे तो उसमें थोड़ा सा ऊपर से करेंगे कि हाँ ये पर्वत है, ये हिमालय पर्वत है, उसकी पिक ये है। लेकिन जब आप इंडिया फिजिकल में आएंगे, भारत भौतिक भूगोल में आएंगे, तो भारत भौतिक भूगोल में आपको जैसे हिमालय करना है तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, हिमालय की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, उसमें सीरीज़ कितनी है, उसकी पिक्स क्या हैं, और काराकोरम क्या है, लद्दाख क्या है, जास्कर क्या है, तो सारी रेंजेस भी देखेंगे और उसको थोड़ा सा ब्रीफ में करते हैं। तो यहाँ पे भी आप इंडिया भारत भौतिक भूगोल में आप पर्वत, पठार, मैदान वही सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड में देखते हैं, ब्रीफ में देखते हैं। उसके बाद आप करेंगे जलवायु विज्ञान। जलवायु में मतलब भारत का जलवायु जो है, भारत की मृदा कैसी है, भारत की जलवायु कैसे है, भारत की वनस्पति कैसी है, वनस्पतियाँ कौन कौन सी पाई गई हैं भारत में, और भारत भौतिक भूगोल में अपवाह तंत्र क्या है, नदी तंत्र क्या है, नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ गिर रही हैं, उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, उस पर डैम प्रोजेक्ट कौन कौन से बनाए हुए हैं, कहाँ से कौन से कैनाल्स निकले हुए हैं, और जो जल विवाद है उसका कौन निरीक्षण करता है, उस पर कौन कौन से डिबेट है रिवर्स को लेकर के। तो वो सारी चीज़ें हम इंडिया फिजिकल में देखते हैं। उसके बाद है आपका इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में भी जैसे हमने विश्व का किया था वैसे हम इंडिया इकोनॉमी करेंगे।
देखेंगे। इंडिया इकोनॉमी में इंडियन एग्रीकल्चर, भारत की कृषि को देखेंगे, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, रजत क्रांति, नील क्रांति। नील क्रांति से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है मेंस के लेवल पे। अगर आप देखें मत्स्य पालन पे बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है, हरित क्रांति पे बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है। और उसके बाद हम देखेंगे रिसोर्सेज को, भारत के रिसोर्सेज को देखेंगे, रिसोर्सेज से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। भारत के उद्योगों को देखेंगे, भारत में उद्योगों का विकास कैसे हुआ है, भारत में औद्योगिक गलियारा क्या होता है, भारत के उद्योगों के विकास में समस्याएं कौन कौन सी हैं, चुनौतियां क्या हैं उसकी, कैसे कैसे उसका निवारण किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हम रिसोर्स में, इंडस्ट्री में, भारत की इंडस्ट्री में हम देखेंगे। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, भारत के लेवल पर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। सड़क परिवहन कैसा है भारत में, रेल परिवहन कैसा है, वायु परिवहन कैसा है भारत के अंदर। उसके बाद हम आ जाएंगे इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी पे। इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी में आप ट्राइब्स जैसे वर्ड में देख रहे थे विश्व जनजातियों के बारे में, वैसे ही हम इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया ट्राइब्स की बात करेंगे और इंडियन पॉपुलेशन की बात करेंगे, इंडियन जनसंख्या की बात करेंगे। तो ये सारा आपका कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में 25 से 30 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। खासकर मैपिंग पे अगर आप ध्यान देते हैं तो इंडिया मैप, वर्ल्ड मैप से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इंडियन ज्योग्राफी से भी आपसे 12 से 13 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आपसे 12 से 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारा ओवरऑल अगर देखा जाए तो पीटी में 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं अगर आप इतना एरिया कवर कर लेते हैं तो इस एरिया को कवर कर लेते हैं तो आपका 25 से 30 क्वेश्चन आना ही आना है और करना ही करना, बल्कि उससे ज़्यादा आ जाता है अगर आप इसमें इन्वायरमेंट इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन इन्वायरमेंट की क्लासेस अलग से चलती हैं, तो इन्वायरमेंट से 15 क्वेश्चंस अलग से आ रहे हैं, इन्वायरमेंट की क्लासेस अलग से चलती हैं। इसलिए अगर इन्वायरमेंट को इसमें ऐड कर दें तो 45 क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं जाने हैं। तो आप इसको कीजिए ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट को। तो कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग इसका वर्ल्ड मैप की क्लासेस कल से आपकी स्टार्ट होगी। तो वर्ल्ड मैप में हम किसी भी कॉन्टिनेंट को उठाएंगे, उसके पर्वत पठार, फिजिकल और पॉलिटिकल पोर्शन को देखेंगे। ठीक, ओके।